हम इस श्लोक पर डिस्कस करने वाले थे, एक बार फिर से गाएंगे। यस्यात्मबुद्धिदः कुणपेतृधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थबुद्धिदः सलिले न कर्हिजिज् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरा। तो एक्सप्लेनेशन तो पढ़ लिया था, एक बार इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे। यस्यात्म बुद्धि, यस्य मतलब जिसकी, आत्म बुद्धि कहाँ पर है? कुण पे त्रिधातु के, जिसकी आत्म बुद्धि, खुद की बुद्धि जो है उसकी कहाँ पर है? कफ पित्त वायु में रहती है। मतलब वो ये समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। तीन चीजों से ये बनता है, कफ पित्त वायु, हमारा जो शरीर है। तो उसकी आत्म बुद्धि इसी में रहती है। स्वधि कल त्रादिशु, स्वधि मतलब मेरी ऐसी बुद्धि रहती है। कहाँ रहती है? कल त्रादिशु मतलब जो भी घर है, बच्चे हैं, इन सब में रहती है। ठीक है। तो जो समझता है कोई भी व्यक्ति कि मैं ये देह हूं, तो उसकी बुद्धि यही समझती है कि मैं देह हूं, और इस देह से जो भी उत्पन्न हुआ है, बच्चे वगैरह, और जो भी इस देह से वो कुछ भी काम करता है, शादी वगैरह करता है, मकान बनाता है, तो उसकी बुद्धि वही रहती है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। भौम इज्जधि, अब इसका क्या अर्थ है? भौम मतलब भूमि, इज्जति का मतलब होता है जो पूजनीय होता है। तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि जो भूमि है वो पूजनीय है। आपने देखा होगा इस पर जो व्यक्ति है वो ऐसे भी कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब ये बताइए भारत माता रहती कहाँ है? किसी ने देखा है भारत माता को? किसी को अगर एड्रेस पता हो तो मुझे बताइएगा, मेरा मिलने का बहुत मन है। आप देखेंगे कहते हैं लोग भारत माता, कहाँ है भारत माता? मैंने तो नहीं देखी कहीं। या पाकिस्तान आंटी कहाँ है? अमेरिका मम्मी। यहाँ भारत में लोग माता कह रहे हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो अमेरिका वाले लोग कहेंगे अमेरिका मम्मी या अमेरिका आंटी, हमारी आंटी हुई, या मौसी बोल लीजिए, इंडोनेशिया चाची, कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी कहते हैं लोग। एनीवेज देखिए, यतीर्थ बुद्धि, बुद्धिदः, अब उसकी जो बुद्धि है वो कहाँ है? या फिर उसकी बुद्धि कहाँ है? तीर्थः सलीले, जो भी तीर्थ है, तीर्थ का जो जल होता है, जो समझ रहा है कि देखिए तीर्थ बुद्धि के दो अर्थ है। तीर्थ बुद्धि का एक ये अर्थ है कि वो काम जो कल्याण करता हो, और एक तीर्थ बुद्धि का अर्थ क्या है कि सलीले मतलब पानी, जो जितनी भी तीर्थ नदियां होती हैं वहां पर उसकी बुद्धि फंसी है। न करहिजिज, तो बेसिकली बात क्या आ रही है कि जो भी तीर्थ है, तीर्थ का जल है, उसमें वो अपनी बुद्धि फंसा के रखा है। न करहिजिज जनेष्व भिज्ञेषु, अब इसका क्या अर्थ है कि ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है वो भगवान को, जो व्यक्ति भगवान को जानते हैं उसमें वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है। स एव गोखरः, तो वह गोखर के समान है। अब देखिए ये बात तो है कि तीर्थ सब वगैरह है, लेकिन सिर्फ अगर व्यक्ति जो भी तीर्थ स्थान वगैरह है उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, और भगवान के भक्तों के पास जाकर भगवान के बारे में श्रवण नहीं करता है, तो वो किसकी तरह है? स एव गोखरः, वह गोखर के समान है।
अब गोखर का क्या अर्थ होता है? इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो ये अर्थ है, गोखर का मतलब होता है गधा। तो जो व्यक्ति है या तो गोखर के समान है, गधे के समान है, या वह गधा है। कैसे गधा है? मानव जीवन होते हुए भी भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहा, तो गधा ही तो है। मतलब यहां पर उस गधे की बात नहीं की जा रही जो पशु है, जो व्यक्ति है, मानव, उसको गधा कहा जा रहा है। वो गधा है अगर मानव जीवन मिलने के बाद भी वो भगवान का श्रवण नहीं कर रहा। अब देखिए, इस पर एक चीज आ सकती है कि जो ये देह है मनुष्य को मिला है, लेकिन जो भक्त हैं वो भी तो इस देह का ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी गोखर है? नहीं। आज ही ये क्वेश्चन मैंने पूछा था प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने बहुत विस्तार में इसको समझाया कि आप देखेंगे कि ठीक है, जो शरीर है, हमें पता है कि ये शरीर 2 कौड़ी का शरीर है। इसमें से जब आत्मा निकल जाएगी, इसके कोई 2 रुपए भी नहीं देगा, बल्कि इसी शरीर को आग में जला दिया जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन है? जो इस 2 कौड़ी के शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहा है। देखिए, कहा जाता है ना कि कोई चीज घर में पड़ी है और वो वेस्ट है, किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बुद्धि लगा के उस वेस्ट सामान को भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीज में प्रयोग कर लेते हैं, तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अरे वाह, तुम्हें तो बहुत दिमाग है। तो वैसे ही हमारा ये जो शरीर है किसी काम का नहीं है, बहुत हीन है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इस वेस्ट शरीर को, जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसको भगवान की सेवा में लगाए। हम आत्मा तो है, पर कर तो शरीर से ही कार्य रहे। भक्तों की बात हो रही है, लेकिन जो शरीर है वो भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है। तीर्थ बुद्धि का मतलब अभी हमने क्या समझा? जो कल्याण करने वाला कार्य होता है। तो ये तीर्थ बुद्धि ही तो है भक्तों की, कि ये जो शरीर है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और आप खुद ही देखिए ना, जो भी श्रीला प्रभुपाद हैं या जो भी पूर्व आचार्यगण हैं, उनके प्रति क्या हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है? जो भी वो हमें समझा रहे हैं उस पर हम श्रद्धा करके उसको फॉलो कर रहे हैं। लिटरली आप देखेंगे प्रभु जी चैंटिंग मेन है, और प्रभु जी चैंटिंग के बारे में कितना फोकस करके बताते हैं। जो भी प्रभु जी के लेक्चर्स, इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद जी भी बताते हैं, पर हम यहाँ प्रभु जी की क्लास लेते हैं, तो जो भी व्यक्ति प्रभु जी के लेक्चर अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, ध्यान से सुने और पकड़ ले कि चैंटिंग मेन है, तो सोचिए वो चैंटिंग ही नहीं करेगा। एक माता जी बता रही थी मुझे, माता जी बहुत अच्छे से समझ आ गया, चैंटिंग मेन है, मैं चैंटिंग करती रहती हूँ, बोल बोल के, मन में नहीं, बोल बोल के अपना घर का कुछ भी वो काम करती है। क्योंकि बता रही थी कि मैं कथा सुनने का प्रयास करती हूँ तो वो तो नहीं हो पाता है, मन एकाग्रित नहीं हो पाता है। तो चैंटिंग तो हम कैसे भी करें, अगर सुन भी नहीं पा रहे हैं पर मुंह से अगर बोल रहे हैं तो उसका भी तो लाभ है। ऑफ कोर्स अपने जो 16 राउंड्स हैं वो अटेंटिवली करती हैं, बट जो एक्स्ट्रा है शी चैंट लाइक दैट। कितनी अमेजिंग चीज़ है। तो देख पा रहे हमारी जो बुद्धि है वो सहज होती जा रही है, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं। तो समझ आ रहा है हमारा जो ये बॉडी है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त इसको भगवान की सेवा में लगा रहा है तो वो गोखर नहीं कहलाया जाएगा।
इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सोचिए, व्यक्ति कार में बैठा है, अब पता है वो कार में बैठा है और उसे कहाँ जाना है, इस चीज का उसे बोध है, तो उस कार का वो प्रयोग करता है उस जगह पर जाने के लिए। ये नहीं मानता कि मैं वो खुद हूं, वो कार मैं हूं। उसी तरह से हमें पता है हम आत्मा है, तो हम इस शरीर में, हमारी आत्मा इस शरीर में बैठी है, जैसे कार में व्यक्ति बैठता है। तो जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस शरीर का जो प्रयोग है वो भगवान की सेवा में लेगा। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी ऐसी तो मति नहीं है कि वो भारत माता की जय कर रहे हैं। कोई भी तो ऐसा नहीं करता है भक्त। मैंने तो नहीं सुना कोई भक्त भारत माता की जय, भारत माता की जय कर रहा है। देखिए, भारत के लिए विद्रोह करने को नहीं कहा जा रहा है, पर अगर पूछे कि भारत माता कहाँ रहती है तो कुछ भी तो जवाब नहीं है, बस ऐसे ही व्यक्ति बोल दे रहे हैं। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में इससे रिलेटेड एक बात है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली मतलब भूमि से रिलेटेड ही बात है कि जो भारत भूमि है उसी से रिलेटेड है। लेकिन आप देखेंगे वहां पर ऐसे नहीं कहा गया है कि व्यक्ति बस घूमता रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते और भगवान की कुछ सेवा ना करे, वहां मति ना लगाए। वहां कहा है भारत भूमि पर जन्म लेकर भजन करने का सौभाग्य मिले, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं वहां। नहीं तो आप देख रहे हैं जो व्यक्ति है भारत में ही रहकर क्या गांजा पीकर नहीं घूमता है। तो ये चीजें, बहुत अच्छा श्लोक है ये, कि जो भी व्यक्ति है उसकी आत्मबुद्धि, आप देख रहे हैं आत्मबुद्धि मतलब वो ये शरीर है, इसमें अगर उसकी बुद्धि फंसी हुई है कि मैं ये शरीर हूं, तो उसकी बुद्धि एकदम जड़ हो जाती है। अब इसी पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूं, तो अब शरीर की आवश्यकता तो नहीं है जप करना, राइट? शरीर की आवश्यकता तो नहीं है जप करना, ये तो आत्मा का कार्य है। तो अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है वो कहां से जप करेगा? अब समझ आ रहा है लोग प्रचारित क्यों नहीं होते हैं? जिसको भी आप प्रीचिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी देहात्म बुद्धि है, समझ रहा है मैं ये शरीर हूं। तो क्या जरूरत है ये हरे कृष्णा करने की? खाने को तो मिल ही रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन मिल रहा है, तो क्या जरूरत है हरे कृष्णा करने की? लेकिन जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के लिए वो कार्य करेगा, जप करेगा। स्पष्ट है। अब देखिए, जो गृहस्थ आश्रम है उसमें आप देखेंगे व्यक्ति होता है तो उसका परिवार होता है, बीवी पत्नी होती है और बच्चे होते हैं। तो क्या वो गोखर है? आज ही इस पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई है। एक प्रभु जी हैं, उनका नाम रख देती हूँ मैं, विपिन प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी ने कहा था कि आप अपनी पत्नी को भी लाया करिए जप के लिए। तो डेली जप में आती है, दोनों साथ में जप करते हैं। तो प्रभु जी ने आज उनको पॉइंट किया था, चलिए कोई तो है, कुछ कहा था, हाँ, किसी की तो पत्नी है जो अपने पति की बात मानती है। तो दोनों साथ में जब कर रहे हैं, तो प्रभु जी ने ऐसे कहा था, मजाक करते हैं प्रभु जी। तो कहने का आशय क्या है कि गृहस्थ आश्रम में भी अगर व्यक्ति है तो उसकी बुद्धि क्या है कि जो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वो भगवान के अंश है, तो मैं उन्हें भगवान की सेवा में लगाऊं।
लेकिन आप देखेंगे जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी बिल्कुल विपरीत बुद्धि होती है। इस श्लोक से लिंक कर पा रहे हैं? इस श्लोक की ही बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही है। जो व्यक्ति समझ रहा है, जिसकी देहात में बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूँ, तो जो भी उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उसमें भी उसकी क्या बुद्धि रहेगी? ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। और ऐसा होता है। आप देखेंगे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक प्रभु जी थे, उनके पिताजी उन्हें कह रहे थे, क्या इस वजह से मैंने तुम्हें एमएससी कराया था कि तुम हरे कृष्णा करने लगो? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें एमएससी करवाया था? आप वाक्य में देखेंगे, जिस व्यक्ति की देहात में बुद्धि होती है वो बस कंट्रोलर बनना चाहता है। उसके जो वाइफ है, हस्बैंड, बच्चे हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहता है। समझ ही नहीं रहा है कि उसका संबंध भगवान से है। इसी वजह से तो आप देखेंगे कि अगर घर में कोई भक्ति करना स्टार्ट भी करता है तो व्यक्ति क्यों द्वेष करने लगता है, जो भी परिवार के लोग हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये तो मेरी पत्नी है, इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। ये भगवान, ये कृष्ण की सेवा कैसे कर रही है? देहात्म बुद्धि से ग्रसित होने के कारण वो ऐसा व्यवहार करता है। इसको आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकली देख पाएंगे आप। अपना जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है, यू कैन लिंक दिस थिंग विद दैट। होता है ऐसा। भौतिक रूप से कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह गोखर ही है। चाहे से उसने कितनी ही पीएचडी की हो, वो गधा नंबर 1 ही है। अब बताइए ना, यहाँ कोई है जो मान रहा है दैट कृष्णा इज नॉट वर्शिपेबल गॉड? कोई भी तो नहीं है। सब मान रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान की सेवा होनी चाहिए, हम भगवान के अंश हैं। तो ऐसा व्यक्ति गोखर नहीं है। देखिए, ये सहज, जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ये सहज श्रद्धा हो रही है। और मैंने लिटरली जो भी भक्त है उन्हें कभी ऐसा बोलते हुए नहीं कहा कि मैं तो भारत का व्यक्ति हूँ, मुझे भारत की सेवा करनी है, या पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। कोई भी तो नहीं सोच रहा है ऐसे। मैंने तो नहीं सुना है कभी। इसी पर मैं एक बात कहना चाह रही थी, भूल रही हूँ मैं। क्या बात थी? एनीवेज, तो ऐसा व्यक्ति गोखर नहीं है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। जो मनुष्य इस 3 घटकों धातुओं से बने इस शरीर को आत्म स्वयं मानता है, जो अपनी पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहां के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वह एक गधे या गाय के समान ही है। भागवत, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 84th चैप्टर का 13th श्लोक है। आयुर्वेद के मत अनुसार यह भौतिक शरीर 3 घटकों धातुओं से बना है। कफ, पित्त, वातः, अर्थात कफ, पित्त तथा वायु से बना है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। यही डिस्कशन आज हमने हमारी आफ्टरनून वाली क्लास में किया था कि हम जो भी भोजन खा रहे हैं, आप देखेंगे
हमारा अपने आप हर एक बॉडी पार्ट नरिश हो जा रहा है। बिल्कुल जादू ही नहीं लगता है? आप देखेंगे पहले इन बातों पे विचार नहीं करते थे, बट अब मैं खुद देखती हूँ हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग में अगर कभी भी विचार जाता है तो बिल्कुल जादू ही जैसा लगता है। सोचिए ना, हम जो भोजन खा रहे हैं अपने आप ही पेट में कैसे पच जा रहा है, कितना जादुई है ये। उसी खाने को अगर आप अपने किचन में रख देंगे तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा वो, पर पेट में सड़ नहीं रहा है, पच रहा है और अपने आप पूरे शरीर को पोषण मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये? कैसे जो भोजन है वो रस में परिवर्तित हो जाता है, और इस बात को कोई भी नहीं जान रहा। इस विषय के बारे में कोई भी नहीं जान रहा है, कोई साइंटिस्ट भी नहीं जान रहा है। देखिए ना, आप आज ही प्रभु जी आज की क्लास में बता रहे थे कि जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है कैसे उसका अंदर पड़े पड़े 9 महीने तक पालन हो जाता है। किसी भी साइंटिस्ट में दम नहीं है कि वो कुछ भी जादू करके पालन कर दे उस बच्चे का। वो भी नहीं समझ सकता हो कैसे रहा है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिनका उन्हें सल्यूशन मिलता नहीं है उनका सल्यूशन कुछ है नहीं, सिर्फ मटेरियल चीज़ों तक लिमिटेड है। जो भी नेचुरली चीज़ें हो रही है वहाँ उनकी मति जाती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कुछ सल्यूशन उन्हें मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर कुछ रिसर्च करते भी नहीं है। और जिन्होंने रिसर्च की है वो हमेशा फेल ही गई है। तो हमने देखा है कितनी सारी थ्योरीज आई है। तो शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रिया होती रहती है, कितनी सारी चीजें होती रहती है ना, पर हम कितना जानते हैं उसके बारे में। अभी एक माता जी बता रही थी, वो बढ़िया अच्छे से नियमित डाइट फॉलो करती हैं, बट एकदम से ही उनके शरीर के लेफ्ट साइड में कुछ हो गया, नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो बता रही थी सामान्य तो 2-3 मिनट में ठीक हो जाता है, पर इस बार जब हुआ तो पूरी रात होता रहा और पता नहीं कैसे हुआ, फिर अपने आप ही ठीक भी हो गया। तो कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती है और हमें पता भी नहीं है। काफी सारी चीजें डॉक्टर भी नहीं बता सकता। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं? बिल्कुल सही तो बात है। पहली बात तो वो कह रहा है मैं शरीर हूं, वो जान ही नहीं रहा है वो कौन है। शरीर है नहीं, फिर भी अपने आप को शरीर मान रहा है। और ठीक है, अगर ये भी कह रहा है कि शरीर है, तो अपने शरीर के बारे में कितना जान रहा है? वास्तविकता में कुछ भी तो नहीं जान रहा है। सोचिए ना, जो सेंसेस हमें मिले हैं, इसको हमें इन सेंसेस से करना क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है, व्यक्ति यही नहीं जान रहा है, तो फिर जान क्या रहा है वो? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वे ये भी नहीं जानते कि उनके अपने शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। हास्यास्पद बात नहीं है ये? देखिए, जो भी लोग ये कहते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, उन्हें पता ही नहीं है भगवान होता क्या है। They don't know the definition of God. इस वजह से बस कह देते हैं मैं भगवान हूँ, जान ही नहीं रहे भगवान है क्या। आप खुद सोचिए, जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहा है, तो भगवान का अर्थ क्या है? जो स्वतंत्र होते हैं, तो वो कहाँ स्वतंत्र है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चलिए मृत्यु और जन्म को साइड में भी रखें,
तो अगर बीमारी उसको हो रही है तो उसको वो दर्द झेलना ही हो रहा है। भगवान है तो चुटकी, पहली बात तो भगवान को दर्द होता नहीं है, और फिर उसको दर्द क्यों हो रहा है? कुछ भी अगर बीमारी हो रही है तो, और फिर बुढ़ापा कैसे आ रहा है? भगवान है तो। आप देखेंगे कोई छोटा सा बच्चा भी है गांव का, वो भी जानता है कि जो भगवान होते हैं वो चमत्कार करना जानते हैं। तुम क्या चमत्कार कर सकते हो? दिखाओ जरा। कुछ भी तो नहीं। एक बाथरूम की कॉल भी नहीं रोक सकता है, क्या चमत्कार करेगा? इसी पर एक बात याद आ रही है मुझे। एक व्यक्ति थे, वो यही इस तरह से दावा कर रहे थे, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो उस व्यक्ति को महाराज ने कमरे में लॉक कर दिया। अब उसको वॉशरूम जाना था, उसने कहा नहीं खोलो खोलो, मुझे जाना है, प्लीज खोलो। तो फिर महाराज ने कहा पहले तुम ये स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, खोलो खोलो। फिर वापस से जब लौटा, फिर से वही चलू, मैं भगवान हूँ। तो ये एक नंबर के नालायक लोग होते हैं, कभी सुधरेंगे नहीं है। अब आप बताइए ना, भगवान है और फिर मजबूर हो गया, नहीं नहीं खोलो मैं भगवान नहीं हूँ, फिर वापस से मैं भगवान हूँ। भगवान की डेफिनेशन ही नहीं पता है, तभी तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं लोग। और अब आप देखिए देखिए, एक और बात मैं समझाना चाहूंगी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जो भी भक्त भक्ति कर रहा है, कभी भी उनके दिमाग में ये चीज तो नहीं आई होगी कि मैं भगवान हूँ। अगर किसी के भी दिमाग में आई हो तो यू कैन रेज योर हैंड। किसी ने अगर प्रीचिंग करने का ट्राई भी किया हो, तब भी ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम कैसे भगवान हो सकते हैं। लिटरली आप देखेंगे भक्त इतने भक्ति करने से ऑफ कोर्स नम्र होते हैं, उनको इस पर भी मतलब डाउट होता है कि कृष्णा ने हमें कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। होता है ऐसा? कुछ भी तो नहीं है, क्या क्वालिटी है मुझमें, फिर भी कृष्णा ने मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं उनको सर्व करूं। ऐसा क्या देख लिया मुझमें? आर यू एबल टू रिलेट विद दिस? मेरे साथ काफी बार होता है ऐसा, बहुत बार, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई थिंक अबाउट दिस मी। बट देखिए कृष्णा कितने मर्सीफुल हैं, और आप देख रहे हैं। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, भक्ति क्विट मत कीजिए, भक्ति करते रहिए। आप देखेंगे जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। चाहे से कितने ही डाउट आए, बट डोंट क्विट दिस प्रोसेस। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो कितनी फजीयत में थे। भक्ति नहीं करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। एकमात्र जो भी परेशानी का निवारण है वो भक्ति करना ही है। जब भी मन में डाउट आए या मन डिस्ट्रैक्ट होने का प्रयास करता है, हमेशा जो भी गुड डीड्स हैं, जो भी गुड हैपनिंग्स हुई हैं, उसको याद करिए टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्योंकि जो माया है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। तो आप देख रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्तों के पास जाकर मेरे बारे में सुनो, क्योंकि वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति की जो सद्गति है वो भक्त संगत में ही हो सकती है। जैसे आप देखेंगे, देखा जाता है कोई व्यक्ति अगर गंगा जी में स्नान कर रहा है तो गंगा जी में स्नान करने के बाद में भी देखेंगे आप कि बाहर आके वो सिगरेट पीता हुआ दिखेगा, राइट। और एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे,
तो वहां पर जो भी हॉस्टेस होती है वो किसी व्यक्ति को सिगरेट ऑफर कर रही थी। तो वो व्यक्ति खुद कह रहे थे कि आप मेरे पास बैठे हैं, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो मैं रुकता नहीं। तो आप देख रहे हैं प्रभु जी ने ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी ड्रेस पहना हुआ था। तो सिर्फ देखिए आप, ड्रेस पहनने का कितना प्रभाव होता है। हालांकि ऐसे भी काफी लोग होते हैं जो भगवा पहनेंगे, ऑरेंज लाल कपड़ा पहनेंगे और उसमें भी सिगरेट पीते हुए दिखेंगे। लिटरली मैंने खुद ने देखी है ये चीज। एक हाथ से वो हारमोनियम बजाएंगे और दूसरे हाथ में सिगरेट। तो ऑफ कोर्स दोनों हाथ से सिगरेट बजाते हैं, पर उसके बाद में सिगरेट पीते हैं, मैंने देखा है खुद। पर जो प्लेन वाली बात है, ऑफ कोर्स प्रभु जी से कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ था उनका, इस वजह से उन्होंने ये चीज रियलाइज। तो कहने का आशय ये है, साधु संग अगर व्यक्ति करेगा, साधु मतलब भक्तों का संग अगर करेगा तो बहुत जल्दी परिवर्तन आता है जीवन में। तो अगर व्यक्ति को आत्म चेतना से बाहर आना है, आत्म चेतना मतलब आत्म बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ, तो भक्तों का संग लेना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, शास्त्र श्रवण करना चाहिए, ये बात ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आयुर्वेद के मत अनुसार ये भौतिक शरीर 3 घटकों धातुओं से बना है, कफ पित्त वाते। ये हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। अर्थात कफ पित्त तथा वायु से बना है। अब आप सोचिए, हमारा जो पूरा शरीर है, हर एक आप जो अंग देख रहे हैं, हेमलता माता जी आप जो देख रहे हैं, आपकी आंख है, आपके होठ है, आपका जो हाथ है, हर वो सिर्फ इन 3 चीजों से बना है, कफ पित्त और वायु। कितनी अद्भुत बुद्धि है भगवान की, देखिए हर चीज सिर्फ इन 3 चीजों से बनी है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। तो जो भी हम भोजन खाते हैं रस में परिवर्तित हो जाता है। तो अब जो बायोलॉजी पढ़ता है, सिर्फ उन्हीं का खाना हजम होता है ना। बायोलॉजी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनका तो खाना ही पचता नहीं है, क्या करें, अंदर ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाता है ना। ऐसा नहीं है, जो भी व्यक्ति खाना खाता है वो स्वतः रस में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रोसेस किसी को पता नहीं है कैसे हो रहा है ये तो आप सोचिए ना, वो ही खाना जो आपने बनाया आप कहीं रख दीजिए, कुछ दिन में वो सड़ जाएगा पड़ा पड़ा, पर पेट में जाते ही वो पच जा रहा है कुछ घंटों बाद। कितनी आश्चर्यजनक बात है ये। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक ये दावा कर, देख रहे हैं आप, श्रीला प्रभुपाद जी एक एक पॉइंट से ध्वस्त कर रहे हैं। अब कोई भी कह रहा है मैं ये शरीर हूँ, अपने आप को कांच में देखकर बोल रहा है ओह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, या मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, कांच में देखकर जो भी बोल रहा है। जो प्रभु जी होते हैं उनको कहा जाता है हैंडसम, हैंडसम दिख रहे हैं, और जो लड़कियां होती है उनको गॉर्जियस कहा जाता है। अब मान लीजिए अगर वो जो दर्पण है जिसमें वो देख रहे हैं कांच में, वो ये शरीर डिस्प्ले कर दे, यस्मात् बुद्धि कुंडपे त्रिधातुके, और अंत में आके एक गोखर है, अगर वो ये श्लोक डिस्प्ले कर दे तो मान लीजिए दर्पण कहता है तुम एक हैंडसम गोखर हो, या कोई लड़की देख रही है तो यू आर अ गॉर्जियस गोखर,
गोखर का अर्थ हमने देखा था। जो भी देहात में बुद्धि रख रहा है वो एक गधा है। गधे के समान भी नहीं बताया गया, उसे सीधा गधा ही घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे गधे की जितनी मति है कि वो एक शरीर है, उतना ही एक मनुष्य भी तो अपने आप को शरीर मान रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्या डिफरेंस हुआ फिर? एक बार की बात है, कोई व्यक्ति अपने आप को कांच में देख रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने खुद ने उन्हें कहा, यू आर नॉट दिस बॉडी एंड यू वॉन्ट लुक द सेम। ये अमेजिंग बात है। और ऐसा ही तो है, जैसे कांच में जो भी व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, तो हर दिन देह परिवर्तित तो हो रहा है। अभी अपने आप को बहुत वो सुंदर मान भी रहा है, क्या वृद्धावस्था में भी वैसा ही दिखेगा? You are not this body and you won't look the same. ये बिल्कुल अज्ञान नहीं है कि जिस चीज को हम बिल्कुल जानते ही नहीं है उसको ये कहना कि मैं यह हूं, बिल्कुल अज्ञान ही तो है। जैसे आप सोचिए, जो सुसेविका माता जी हैं, आप थर्मल प्लांट के बारे में कुछ भी जानते नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं ये थर्मल प्लांट हूं। या कोई भी व्यक्ति है, वो जान रहा नहीं है थर्मल प्लांट क्या है, और उसको कह दिया और वो कह रहा है कि मैं थर्मल प्लांट हूं, तो क्या कहा जाएगा? तुम्हारे सारे फ्यूज उड़ गए हैं। मान लेंगे आप? कभी नहीं मानेंगे ना, वो अपने आप को थर्मल प्लांट बताएगा, क्योंकि वो। और उसी तरह से आप देखिए, शरीर के बारे में कुछ नहीं रहा है और बोल रहा है कि मैं ये शरीर हूं। कम से कम ये तो समझना चाहिए ना कि हम अज्ञान में हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उनके अपने शरीर के भीतर क्या घटक है। आप चलिए खुद बताइए, हमारे खोपड़ी में जो बाल होते हैं वो सीमित है? सीमित है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना असीमित बाल है। लेकिन अब कोई कहे कि हर एक बाल को गिन गिन कर उगाया गया है, तो क्या आप मानेंगे? कितने बाल हैं? देखा जाए तो गिनती के ही तो बाल है। लिमिटेड मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ काउंटिंग है। काउंटलेस तो वो चीज होती है जो अनलिमिटेड होता है। हमारे जो बाल है वो है तो लिमिटेड, लेकिन गिनती भी है, पर कोई गिन तो नहीं सकता है। किसी साइंटिस्ट में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बाल गिन ले। अपने ही गिन ले तो बहुत बड़ी बात है, दूसरों को तो छोड़िए आप, राइट? आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेल वगैरह लगाते हैं, फिर भी बाल नहीं उगते हैं, और कुछ लोग कुछ तेल वेल नहीं लगा रहे हैं फिर भी बाल उग जा रहे हैं। काफी लोगों को तो आप देखेंगे चेहरे पर भी बाल होते हैं, बिल्कुल भालू जैसे वो दिखते हैं। तो जो भी अब कर्म किया है उसके अनुसार ही गिन गिन के बाल दिए हैं भगवान ने, या नहीं? तो ठीक है, अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं शरीर हूं, तो अपने बाल भी नहीं गिन रहा है, फिर कैसे? अपने शरीर के बारे में भी नहीं जान रहा है। भगवान है तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि बाल कितने हैं अपनी खोपड़ी में, ये तो पता होना चाहिए कोई अपने आप को भगवान कह रहा है तो। लेकिन वो यही कह सकते हैं कि ये तो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाल तो सीमित है, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल है, नहीं गिन सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाता है,
परेशान हो गए, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे आप देखकर बताइए। तो अब आप बताइए, वो कह रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, तो खुद के शरीर में क्या परेशानी है वो खुद ये ही नहीं जान पा रहा है, तो फिर कैसे कह रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। तुम कह रहे हो भाई कि तुम ये शरीर हो, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे शरीर में क्या परेशानी हो रही है, पर फिर भी आप देखेंगे कोई दूसरा व्यक्ति ही देखकर बता रहा है। आगे देखिए श्रीला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यह शरीर मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। अब देखिए ये जो फोटोग्राफ है, इसमें आप देखिए जो फर्स्ट वाला है जिसमें थोड़ा मांस वगैरह उसको छोड़ दीजिए, बीच वाले फोटो को भी छोड़ दीजिए, थर्ड वाले कंकाल को देखिए आप। अब देखिए इस कंकाल को देखकर पता नहीं लग रहा है कि ये कोई स्त्री है या पुरुष है। और अब आप सोचिए, कोई एक कंकाल दूसरे कंकाल को कहे डू यू लाइक मी, कितना घोर अज्ञान है। अगर वो कंकाल दूसरे कंकाल को कह रहा है डू यू लाइक मी, और फिर वो ही कंकाल दोबारा से रिप्लाई कर रहा है यस आई रियली लाइक यू, विल यू मैरी मी। आप खुद सोचिए ना, सपने में आपको कोई कंकाल प्रपोज कर रहा है वुड यू लाइक टू मैरी मी, तो आप डर नहीं जाएंगे, अरे नहीं 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 जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। कंकाल की हम शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हैं, पर वास्तविकता में ये जो चमड़ा है इसके पीछे है क्या। अब देखिए फोटो सामने आ गई है इसलिए इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, सोचिए ना आप, है क्या, कंकाल मात्र ही तो है। ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारा खुद का शरीर कितना दुर्गंधमयी है, तो कोई दूसरा शरीर ग्रहण करके कैसे कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा रहा है, शादी वादी करने के लिए यहाँ पर कोई मनाही नहीं की जा रही है कि शादी नहीं करनी चाहिए, या लेकिन आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सिर्फ इस कंकाल मात्र को स्पर्श करके या कुछ भी संबंध जोड़ने से सुखी हो जाऊंगा, तो ये अज्ञान ही तो है। वस्तुतः दोनों कंकाल ही है, जो भी हस्बैंड है और वाइफ है, कंकाल ही तो है। पर आप देखेंगे हमारी खुद की परम पूज्य महाराज बता रहे थे, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे शायद, कि हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सच्चिदानंद शरीर कैसा होता है। We can't even imagine this। आप खुद सोचिए ना, अभी हम सुनते तो हैं कि भगवान के धाम लौटने के बाद में चिन्मय शरीर प्राप्त होता है, भगवान के जब पार्षद बन जाते हैं, बट क्या हम उसकी कल्पना भी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल लिमिटेड चीजों में ही तो प्रोग्राम्ड है। हमारे दिमाग को यही तो प्रोग्राम कर दिया गया है कि हम जो भी भौतिक शरीर है उसको छू कर या कुछ भी संबंध स्थापित करके सुखी हो जाएंगे। यहाँ सब कुछ हम लिमिटेड देख रहे हैं, इस वजह से हमारी बुद्धि भी तो जो इनफाइनाइट चीजें हैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती है। सुनते भी हैं तो बिल्कुल अकल्पनीय ऐसा लगता है, बिल्कुल सपने जैसा। अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? फैंटेसीज सही तो लगता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड चीजों में हमारी जो बुद्धि है वो प्रोग्राम्ड की हुई है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है तो वह मूर्ख है। आप देखेंगे ये वस्तुतः लोग कहते हैं कि मछली खाने से बुद्धि तेज होती है, सुना है आपने? सर कहते हैं लोग,
मेरे ही एक कॉलेज टाइम में एक फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि मुझे बचपन में बहुत मछलियाँ खिलाई गई है ताकि मेरी बुद्धि बहुत तेज चले। कहते हैं लोग, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। एनीवेज, तो ये सिर्फ मूर्खता है अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है। क्या हम मल मूत्र रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्म मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। देखिए, यहाँ पर पत्नी एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर वहीं तक बुद्धि लिमिटेड है, उसे मोहग्रस्त कहा गया है। जो डिवोटीज होते हैं, दे ऑल्सो एंटर इन गृहस्थ आश्रम, राइट? बट वो क्या देखते हैं, मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, वो भगवान के अंश हैं, को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सेवा करेंगे। यहीं तक तो लिमिटेड रहता है, उसे मोहग्रस्त कहा जा रहा है, उसे गोखर कहा जा रहा है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो बुद्धि है वो मल मूत्र रक्त तथा अस्थि से नहीं बनी है। ठीक है, देखेंगे आगे का क्या टॉपिक है। क्या हम मल मूत्र रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी शरीर को आत्म मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। ये हमने डिस्कस किया था। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पत्नी पुत्र परिवार जो भी शारीरिक संबंध है, ये इनको अपना समझ रहा है तो मोहग्रस्त है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ऐसा कहा जा रहा है कि अपने परिवार से प्रेम मत कीजिए? नहीं, ये बात नहीं कही जा रही। या व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में एंटर ना करे, ये सब बात नहीं की जा रही। यहाँ क्या कहा जा रहा है? स्वैर आचरण नहीं हो। जो व्यक्ति है वो सोचता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, या ये मेरे बच्चे हैं, तो ये सिर्फ मेरी सेवा में लगने चाहिए, भगवान की सेवा में नहीं लगाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात नहीं हो रही है कि प्रेम नहीं करना है। वास्तविकता में आप देखेंगे, प्रेम करना, सबसे प्रेम करना ही तो भक्ति का सिद्धांत है। तो यहाँ ये बात नहीं कही जा रही है, या कोई गृहस्थ आश्रम की बात नहीं हो रही है पर्टिकुलरली। बुद्धि कहाँ लग रही है वो बात। आप सोचिए ना, जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है। चूंकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतएव वह पत्नी को स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे। तो देखिए, ये भी एक समझने वाली बात है जो व्यक्ति समझते नहीं है। अक्सर क्या सुनने को मिलता है, बस हमारे बेटे की शादी हो जाए, फिर काम क्या है, भक्ति तो करनी है, कुछ काम नहीं है, फिर बस हम वृंदावनी शिफ्ट होंगे एक बार, बस बच्चे की शादी हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है, बच्चे की शादी हुई, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वापस से व्यक्ति वहां पर उलझ जाता है कि अरे अब हमारे जो नाती पोते हैं उनका चेहरा देखे बिना हम कैसे रह सकते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता है। तो फिर व्यक्ति वहां फंस जाता है। फिर भगवान को ही जो है, ये बेसिकली जो ये जहां फंस रहा होता है व्यक्ति, इसको काटना होता है ताकि वो भगवान की तरफ देखे तो सही। तो ये बात है जो व्यक्ति समझता नहीं है, बस फंसता चला जाता है।
इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है, अतएव कर्त्रादिषु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर स्वयं का विस्तार। अब देखिए ये जो बात है ये ऊपर से जा रही हो, इसका मतलब क्या है कि कोई जो व्यक्ति है वो पत्नी एक्सेप्ट करता है, फिर पहले वो समझता है कि मैं ये बुद्धि हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, फिर बाद में जब वो पत्नी को एक्सेप्ट करता है तो उसका ये जो स्वय आचरण है ये इसका एक्सपेंशन हो जाता है। अभी तो खुद तक सीमित था, अब पत्नी उसने स्वीकार की है तो अब वो पत्नी में एक्सपेंड हो गया। पत्नी की जो इंद्रियां हैं, पहले तो खुद की इंद्रियों को तो वो तुष्ट करने में लगा ही था, अब जो पत्नी की इंद्रियां हैं उनकी भी वो खुद से पहचान करने लगता है। फिर उसके बाद में बच्चे होते हैं, उनसे भी फिर अपनी पहचान करने लगेगा उनकी इंद्रियों से। अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो आप देखिए ना, जैसे जो पिता है वो अपने बच्चे के लिए बाहर से कुछ खाने पीने की चीज लाते हैं, समोसा ले आए, जलेबी ले आए, व्हाटएवर, और आप देखेंगे खुद थोड़ा सा खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को ज्यादा खिलाना चाहता है। और ये सुनने को भी मिलता है कि बस तुम खा रहे हो तो हमें अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे से खाओ। होता है या नहीं? तो बेसिकली अपने जो पत्नी, अपने जो बच्चे हैं उनकी इंद्रियों को वो अपने खुद से पहचान करने लगता है। तो ये अर्थ है, उसका जो स्वय आचरण है वो एक्सपेंड होने लगता है। भौम शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं, इज्जती। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आपने अक्सर सुना होगा, इस पे हमने पहले भी व्याख्या करी थी कि लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे सुना है आपने, कहते हैं। आप जबकि देखेंगे कि जो भी मैच होते हैं, मैच चल रहे होते हैं, तो उसमें अगर भारत हार जाता है तो वास्तव में जो व्यक्ति है वो समझता है पूरा भारत हार गया हो, हम हार गए, खुद का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करता है। तो यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है, लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी जन्मभूमि या अपने बच्चे, देश, समाज, इन सब पर अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का तो इन चीजों से कुछ भी संबंध नहीं है। ये थोड़ा देखिए महाराज ही इस पर कहते हैं, थोड़ा हैवी कहते हैं। क्या है देखिए, इसका अर्थ क्या है आप देखेंगे। वास्तव में जो बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति बच्चे एक्सपेंड करता है, तो आत्मा का तो बच्चों से क्या संबंध है, कुछ भी तो नहीं। और यहाँ पर बात डिवोटीज की हो रही है, भक्त हो तो भी तो वो बहुत अज्ञान में है। सोचिए ना, बच्चों का क्या संबंध है आत्मा से। अभक्त की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो पूरा ही टोटल अज्ञान में है, कि बिल्कुल टोटल अज्ञान में, पता ही नहीं है कि बच्चे क्यों पाल रहा है। लेकिन आप सोचिए, संतान की अगर बात आती है तो ये ठीक है, बात अलग है कि इच्छा है, लेकिन सोचिए क्या व्यक्ति में खुद में सामर्थ्य नहीं होता है कि वो खुद का पालन कर ले या खुद भजन करके उद्धार खुद का कर ले और भगवान के धाम लौट जाए। संतान की इच्छा है वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं है ना कि अगर संतान नहीं होगी तो भगवान के पास व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तो ये इच्छा है तो वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में आत्मा का इन चीजों से संबंध नहीं है। और आप खुद सोचिए ना
जैसे कोई डिवोटीज है, ठीक है, और संतान ठीक है हो भी रही है। अब सोचिए अगर वो संतान जो भी बच्चा है वो भक्त नहीं बना तो कितनी बड़ी एनर्जी वेस्ट है। उसमें जो भी एनर्जी लगाई, उसको खिलाया, उसके पालन में, उसके खिलाने में, कुछ भी क्या फायदा हुआ जब वो भक्त ही नहीं बन सका। उस पर ही श्रीला भक्ति सिद्धांत जो है वो कहते हैं कि ये गारंटी नहीं है कि जो संतान हो वो एक भक्त हो, गारंटी नहीं है। नहीं तो मैं 100 संतानें कर लेता, लेकिन गारंटी है नहीं, इस वजह से मैं ब्रह्मचारी रह गया। तो वास्तविकता में आप देखिए गारंटी तो नहीं है ना कि वो जो बच्चा है वो भक्त बनेगा या नहीं। आप खुद देखिए, प्रैक्टिकली बात है, एक छोटे बच्चे को पालने में, बिल्कुल छोटा जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है। 2 साल तक तो कितना परेशान करता है वो। प्रैक्टिकल बात है, कितना ज्यादा उसका ध्यान रखना होता है। और 2 साल मैंने बताया है मिनिमम टाइम, इतना तो होता ही है। जो भी परेशान करता है, रोएगा, उसको दूध पिलाना, ये वो, बिल्कुल बच्चे की तरह। बच्चा है ऑफ कोर्स, तो उसका पालन करना। तो आप सोचिए 2 साल का जो भजन है वो ड्रॉप नहीं होगा। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। एक माता जी थी, तो वो खुद कह रही थी कि व्हेन आई वाज नॉट इन गृहस्थ आश्रम, या गृहस्थ आश्रम में थी या नहीं, मतलब बच्चे नहीं थे, तो उससे पहले का जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था। क्यों? क्योंकि जब जो भजन है वो बहुत अच्छे से कर पा रही थी। पर अब बच्चे हो गए तो खुद ही बहुत परेशान है, क्योंकि पूरी एनर्जी आप देखिए ना उधर ही चले जाती है, भजन कर ही नहीं पाता है व्यक्ति। अब देखिए ये बात जो है सुनने में खराब लग रही होगी, पर ये सच ही तो है। आप खुद बताइए सच है या नहीं। पहले का जो बर्थ था उसमें भी तो यही मति थी कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे परिवार है। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, और ये बात हम सब पर घटित होती है। पिछले जन्म में भी तो हमारा जो पहले का जो जीवन रहा है उसमें भी तो यही गड़बड़ काम किया था, यही तो मति रखी थी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये वो। और फिर पुरस्कार में देखिए आप, वापस से ये शरीर प्राप्त हुआ। क्या कुछ स्मृति भी रहती है जिसको भी हम अपना मानते हैं? क्या पिछले जन्म का हमें याद भी है, जिनको भी हमने अपना फैमिली माना, बच्चे माना, व्हाटएवर? अब वो किसी भी योनि में रहे हो, एक्सपेंशन तो सब करते ही हैं, मनुष्य योनि में भी ना हुए तो एक जो पशु है उसकी भी तो यही मति होती है कि ये मेरा बच्चा है। अब आप सोचिए कहाँ कुछ स्मृति भी है उस चीज की। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में हमारी आत्मा का इन चीजों से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो यही चीज है बेसिकली। देखिए यहाँ पर कुछ भी कठोर नहीं बोला जा रहा है, बस ये समझने वाली बात है कि अगर व्यक्ति ये धारणा किया हुआ है कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरा परिवार है, और उसकी वजह से अपना भजन नेग्लेक्ट कर रहा है, तो वो ठीक बात नहीं है। वास्तविकता में हम एक भ्रामक जगत में घूम रहे हैं जहाँ किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। बस ये बात ध्यान में रखने वाली है, जिससे भी हम कुछ भी संबंध धारण कर रहे हैं तो कृष्ण को केंद्र में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भ्रामक का कारण ही है। और इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, जो भी नॉन डिवोटीज हैं कैसे उन्होंने अपना
जो स्व आचरण है उसको एक्सपेंड किया हुआ है और बस यही मति है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है और बस कुछ भी भजन वगैरह नहीं करते। एक बहुत ही देखिए अमेजिंग बात क्या है कि वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है तो उसका कल्याण चाहेगा या नहीं? आप खुद बताइए साक्षी माता जी, अगर आप अपनी माता जी से प्रेम करती हैं तो आप चाहेंगी कि उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो। और वास्तविकता में कल्याण का मतलब क्या है? कि व्यक्ति भक्ति करे। और तो किसी चीज से कल्याण नहीं होगा ना। आप सोचो कि मैं अपनी मम्मी को सुंदर सी साड़ी लाके दे दूं तो मम्मी का कल्याण हो जाएगा, या व्हाटएवर कुछ भी, वो तो वास्तविकता में कल्याण नहीं है। भक्ति करके ही व्यक्ति जो भी अपनी मटेरियल सफरिंग्स से गुजर रहा है उससे मुक्त हो सकता है। तो वाकई जो अगर व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है, करना चाह रहा है, तो उसे कैसे ना कैसे वो कृष्ण से कनेक्ट करेगा, उसे भक्ति देने का प्रयास करेगा। आप सोचिए ना, जो पेरेंट्स हैं, जो माताएं होती है, वो बच्चों की पिटाई करते हैं। क्यों पिटाई करते हैं? अरे लाइट चली गई। एनीवेज, पिटाई क्यों करते हैं? वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसकी पिटाई होती है। अरे तुम्हारा इससे कल्याण नहीं होगा, ले पिटाई खा, इससे तेरा कल्याण होगा। कहने का मतलब है, आप सोचिए माता का कितना आग्रह होता है कि जो बच्चा है वो पढ़ाई करे, उससे ही उसका कल्याण होगा। कितना आग्रह होता है। तो क्या इसी तरह से ये विचार करना चाहिए, इसी तरह से क्या हमारा आग्रह है, जिनके भी बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, कि हमारे जो बच्चे हैं वो उसी तरह से भक्ति करें ताकि उनका कल्याण हो। जैसे पढ़ाई बच्चा नहीं करता है तो उसकी पिटाई करती है माता, क्योंकि उसका आग्रह होता है, उनका आग्रह होता है माता का कि जो बच्चा है पढ़ाई करेगा तो ही बड़ा आदमी बनेगा, उसी से उसका कल्याण होगा। तो अब आप सोचिए, क्या इसी तरह से जो माता है वो उसका इसी तरह से आग्रह है कि उसके बच्चे भक्ति करें ताकि उसका कल्याण हो। अगर वाकई प्रेम होगा तो सबसे कल्याण बात यही है, देखा जाएगा, और कुछ भी नहीं। और डिवोटीज करते भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ जो भी डिवोटीज हैं, जिनके बच्चे हैं, कराती हैं, जो भी माता जीज हैं उनको माला वगैरह कराती है, कराना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता में प्रेम का अर्थ यही है कि आप किसी का कल्याण कर सके, और कल्याण एकमात्र भक्ति देने से ही हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। पर आप देखेंगे जो भक्त होते हैं वो वाकई प्रेम कर रहे हैं, इसलिए देखिए हमेशा हेल्प करते भी रहते हैं अन्य भक्तों की, ताकि उनकी भक्ति बढ़े, उनका भजन बढ़े। और स्वैर आचरण नहीं होता है कि ये मेरे हैं, ये मेरी सेवा करेंगे, ऐसा कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं होता है। देख पाते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्ण केंद्र में, तो देख पाते हैं कि ये सब भगवान के अंश है, भगवान की भक्ति करना चाहिए इनको। देखिए ये चीज समझने वाली है दैट एनीबडी हु इज सफरिंग इज बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्ण को भूलने के कारण ही व्यक्ति सफर कर रहा है। तो वाकई अगर प्रेम करने का व्यक्ति दावा कर रहा है कि मैं प्रेम करता हूँ, तो वो भक्ति के बारे में बताएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप कि जो लोग हैं बस ये सोचते हैं कि हमारा ये जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारी जन्मभूमि, बच्चे, पत्नी, बस यही सब कुछ है, और अपना प्राण उन पे न्यौछावर करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये समझने वाली बात है कि हमारी जो आत्मा है उनका इनसे कुछ भी संबंध नहीं है।
एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सच में इस भौतिक जगत में हमारा किसी से भी संबंध नहीं है? नहीं है। हाँ, संबंध हम इस तरह से देख सकते हैं कि सब कृष्ण के अंश है, देख सकते हैं क्या, वास्तविकता यही है। और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तभी आप देखेंगे हमारा मतलब जो भी व्यक्ति जिसकी भी मम बुद्धि है कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, व्हाटएवर, तभी उनको भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, नहीं तो स्वैर आचरण में ही व्यक्ति फंसा रहेगा। वास्तविकता में हमारा जो संबंध है वो आध्यात्मिक जगत में है। भौतिक जगत में वी आर ऑल अलोन। अब इस बात से कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? अलोन का मतलब क्या है? आप देखिए ना, हमें कुछ भी सफरिंग हो रही होती है अगर बॉडी में, तो उसको हम अकेले ही सफर करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कितना ही आपका बिल्कुल वो नजदीक हो, क्लोज हो, वो उसको महसूस नहीं कर सकता। तो अकेले ही तो हुए हम। समझना चाहिए हमारा जो संबंध है एकमात्र श्री कृष्ण से है। जब कृष्ण से अपना संबंध व्यक्ति समझेगा तो बाकी जो भी जीव है उनसे भी वो प्रेममय व्यवहार कर सकेगा, नहीं तो सिर्फ स्वैर आचरण में ही फंसा रहेगा। ठीक है, सो हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान की अनुभूति है। और जब हम ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। इसका जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू टुमारो। एक बार मैं फिर से समरी में बता देती हूँ कि इस श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया है। हमने ये देखा है कि जो भी व्यक्ति है अगर वो स्वयं में फंसा रहता है, स्वयं मतलब वो मानता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, जो भी शारीरिक संबंध है बस उसमें ही उसकी मति रहती है। इसके अलावा अगर परिवार से बाहर भी, वो परिवार से बाहर की बात नहीं है, जो व्यक्ति जिनकी मति परिवार में नहीं होती है तो फिर वो समाज में देखेगा कि ये समाज मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये देश मेरा है। तो यही बात समझाई जा रही है। कुछ भी वो संबंध रख रहा है और उस संबंध में कृष्ण केंद्र में नहीं है तो वो बस एकमात्र इंद्रिय तृप्ति ही है बस। और ऐसे व्यक्ति को गोखर कहा गया है। गोखर मतलब गधा। समझना चाहिए कि जिनसे भी हम संबंध धारण कर रहे हैं कृष्ण को केंद्र में रखना जरूरी है, तभी हम व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सो नाउ वील स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।